इलेक्शन जो है वो 5 साल बाद होना है। मैं ये चाहता हूँ ये जो लोरन इलाका है, मरहूम जान साहब ने भी और मैंने भी अपने 6 साल के टाइम में इस इलाके को प्रायोरिटी में नंबर 1 रखा। वो तभी आप कह रहे हैं क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में मैंने खुद उमर अब्दुल्ला साहब से आपका ब्लॉक यहाँ पे लिया। 2014 में हमारी सरकार गई और 2014 से लेके 2024 तक 10 साल में एक भी नई सड़क जो है इस इलाके में नहीं बन पाई। जहाँ पे निज़ाम हमने छोड़ा था वहाँ से आगे 1 इंच नहीं चल सका। और जो लोग यहाँ के थे, मैं ये दिल से आपको कह रहा हूँ, आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी चुनी हुई सरकार आ गई है। पिछले 10 सालों में आपको बहुत दबाया गया, आप बोलने के लायक नहीं थे, जहां बोलते थे पुलिस आ जाती थी। कम से कम जिस दिन से ये सरकार बनी है आपको दिल में ये एक तसल्ली है कि अगर आपके साथ कहीं गलत होगा तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए एमएलए है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर है जो आवाज़ उठाएगा कि लोगों में कुछ। ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन आपकी हिफाजत की गारंटी जो है वो आज की हुकूमत लेती है। कि अगर 14 के पहले की बात करूं, आपका ये बैंक जो यहाँ पे खुला वो भी मैं यहाँ पे लेके आया। आपके जितने भी डेवलपमेंट में कहूँ, सड़कों की बात करें हमने की, लेकिन अब हमें पिछली बातें नहीं गिननी है। अब हमने अगले 5 साल देखने हैं, अगले 5 साल हमने क्या करना है। आज यूटी है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यूटी में कितनी मुश्किलात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आपसे मेरा एक वादा है, डरने वाला मैं नहीं हूँ। आपकी बातों की पूरी आवाज़ असेंबली के अंदर, दिल्ली के अंदर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आपकी आवाज़ उठाने के लिए मैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमने इंजीनियर भेजे, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एजाज अपने गांव में इंजीनियर भेजो। अगर वहाँ 2 किलोमीटर रोड ज़रूरत है, अगर वहाँ 4 किलोमीटर रोड ज़रूरत है, अगर वहाँ 7 किलोमीटर रोड ज़रूरत है, आप उतनी पैमाश करवाओ। हम कोशिश करेंगे जितनी पैमाश होगी उतनी सड़क उनको देंगे। वादा है कि जिस तरीके से हमने ब्लॉक किए हैं, इंशाल्लाह अभी 2-4 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि हर ब्लॉक में 2-3 रोडें हम टेकअप करेंगे और लोरन के अंदर भी आपका हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। और वो सड़क ये मत समझिएगा कि वो पुरानी सड़क होगी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की। आपकी सड़क अब मेरे अंदाजे में जो 5 किलोमीटर की होगी, 6 किलोमीटर की होगी, ये 10 करोड़, 15 करोड़ इस कीमत की आपकी रोड बनेगी। हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी, अभी आपके राशन के लिए लड़ाई लड़नी, आपको जो कम राशन मिलता है उसके लिए लड़ाई लड़नी। मैंने इनसे 2-3 बार डिस्कस की, हमारी मीटिंगें हुई। आपके जो पीएमवाई के मकान है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, उस पीएमवाई के मकान का सर्वे आपने करवाना है। और हमने 2-3 बार मीटिंगें की। मैंने डीसी साहब को बताया, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को बताया, और मैंने मिनिस्टर साहब से बात की, फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब ये लोग 2005 का जब भूचाल आया उसमें इनके मकान क्रैक हो गए और बर्फ़ यहाँ ज़्यादा पड़ती है। इन लोगों ने जनाब उस वक्त जो इनको रिलीफ मिली, किसी को 10,000 मिला, किसी को 15,000 मिला, और इनकी आधी से ज़्यादा जो लोग हैं ये लेबर में हिमाचल, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हिमाचल वहाँ पे जाते हैं मजदूरी करने। वहाँ से 5-5, 10-10 टीने लेके आए, अपने घरों पे डाले हैं, इनके मकान कच्चे हैं। तो उसी वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जिनका मकान कच्चा है, टीन कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, आपके रास्ते का, आपके डंगों का। अब एक रात में तो सारी मुसीबत हल नहीं हो सकती। 10 साल का खराबा अगर कोई कहे मैं 2 महीने में ठीक कर सकता हूँ या 6 महीने में ठीक कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर घर में भी कोई बच्चा खराब हो जाए उसको भी ठीक करने में 2 साल लगते हैं या नहीं लगते? यहाँ तो पूरा निज़ाम ही खराब हुआ है। यहाँ जिसको टेलीफोन करो कोई टेलीफोन उठाता है आपका? चाहिए बताओ मुझे। कोई पीएचई का जो बुरा हाल है, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जो पीएचई का हाल है, मैंने पुंछ के अंदर मीटिंग की, मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पे आया, चीफ इंजीनियर वहाँ पे आए, वहाँ पे बड़े बड़े अफसर आए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार जुल्म किया हमारे लोगों पे। जो ये डिपार्टमेंट है जल शक्ति, जहाँ जल है वहाँ शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं।
ठीक कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? किसी के घर में पानी नहीं, लाई पाइपें, पहले पाइपें इधर फेंकी उधर फेंकी, कोई पता नहीं उन पाइपों का। और मुसीबत यह है कि पिछले 50 सालों से जो आपकी पीएचई की पुरानी लाइन चलती थी वो भी बंद हो गई। मैंने कहा कमिश्नर साहब को, मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, हमें नई स्कीमें नहीं चाहिए, पुरानी चला दो। मैं किसी से डरता नहीं हूं, आज हमारी हुकूमत है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है इस बात को उठाना। और मैं लोरन के यहाँ मीडिया से, आपके सवाल मीडिया के कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक बड़ी इंक्वायरी हम करवाएंगे। वही उसी के लिए मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाली असेंबली के अंदर आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात के लिए जो आवाज़ मुझे उठानी चाहिए, मैं इंशाल्लाह वो आवाज़ वहाँ पे उठाऊँगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा इस इलाके को डेवलप करने का मौका दीजिए। हम इस इलाके को जो है ठीक करना चाहते हैं।